सालों साल पैसा कमा के बचाना पड़ता है, तब जाके कहीं एक सपनों का घर बनकर तैयार होता है। और घर बनते समय ही उसमें कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आने लगी, टूट फूट होने लगी, तो भाई साहब दिल से बुरा लगता है कि पैसा भी लग रहा है और घर बनकर तैयार होने से पहले ही उसमें क्रैकिंग आ गई। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि कॉलम और दीवार के बीच में कुछ इस तरीके से जो गैप बन जाता है, जो दरारें पड़ जाती हैं, जो कॉलम और वाल के बीच में कुछ इस तरीके से दीवार फट जाती है, ये आपके घर में ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि आप लेबर, मिस्त्री, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर या फिर आप खुद घर बनवाने वाले हो तो इस वीडियो को भाई साहब देख लीजिए। आपके घर में कुछ इस तरीके से कॉलम और दीवार के बीच में कभी भी क्रैकिंग नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भाई ने घर बनवाया हुआ था, कॉलम बना और कॉलम के साथ साथ दीवार बनी, और कॉलम और दीवार बनने के बाद कॉलम और दीवार के जॉइंट पर आप देख सकते हैं क्रैकिंग आ गई। वो भी क्रैकिंग 1-2 सेंटीमीटर की नहीं, पूरा का पूरा 10 फीट की क्रैकिंग आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन यदि किसी के साथ आती है तो भाई साहब एक बार वो डर जाएगा कि साला अभी घर बनकर तैयार भी नहीं हुआ और उसमें क्रैकिंग पहले आ गई, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, हो सकता है कि पूरा घर न गिर पड़े। तो चलिए एक एक करके हम आपको स्टेप टू स्टेप बता देते हैं कि भाई साहब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। और वीडियो में बताई गई जानकारी के हिसाब से यदि आप काम करेंगे तो आप ये लिख कर ले लीजिए कि भाई साहब आपके कॉलम और दीवार के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग कभी नहीं आएगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले आपको कॉलम के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कॉलम है और कॉलम की जो सरफेस होती है इसी की तरह बिल्कुल प्लेन होती है, चिकनी होती है। अब बिल्कुल चिकनी सतह पे यानी कि बिल्कुल प्लेन सरफेस पर किसी दूसरे मटेरियल को यदि आप लगाएंगे तो उस मटेरियल की जो पकड़ होगी उस चिकनी सरफेस के साथ मजबूत नहीं होगी और दोनों आपस में अलग हो जाएंगे। तो ठीक यही एग्जाम्पल यहाँ पर भी वर्क कर रहा है कि यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है और कॉलम बिल्कुल प्लेन है और प्लेन कॉलम पर इस दीवार को जोड़ दिया गया, और जोड़ने के कुछ महीनों बाद कॉलम और दीवार के बीच की जो पकड़ थी वो कॉलम से फिसल गई, क्योंकि कॉलम बिल्कुल प्लेन था, उस पर किसी भी मटेरियल की जो पकड़ होती वो मजबूत नहीं होती। इसी कारण से कॉलम और वाल के बीच में ये क्रैक आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब कोई भी कॉलम हम बनाएंगे तो वो प्लेन ही बनेगा, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो यदि हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम और वाल के जॉइंट पर जहां पर दीवार कॉलम को टच करेगी उस स्थान पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से कॉलम को खुरदरा कर देना है, यानी कि रफ कर देना है। रफ करने से क्या होगा कि कॉलम की जो प्लेन सरफेस होगी वो थोड़ी खुरदुरी हो जाएगी, और खुरदुरी होने के साथ साथ उस पर किसी दूसरे मटेरियल को पकड़ने की जो क्षमता होगी वो कई गुना बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम और वाल का जॉइंट यहाँ पर जुड़ने वाला था, और जुड़ने से पहले यहाँ की जो सरफेस है, कॉलम की जो सरफेस है, उसको खुरदरा करने का वर्क चल रहा है। खुरदरा करने के लिए सिंपली आपको कॉलम पर कुछ इस तरीके से किसी भी हथौड़े से या फिर छेनी वगैरह से वार करना है, ऐसे ऐसे। जब आप ऐसे ऐसे वार करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉलम की जो सरफेस होगी वो रफ हो जाएगी, यानी कि जो प्लेन सरफेस होगी वो बिल्कुल खुरदुरी हो जाएगी। तो इस तरीके से रफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से सीमेंट का पेस्ट लगा देना है। सीमेंट का पेस्ट लगाने के बाद आपको दीवार को जोड़ देना है, और दीवार जोड़ने के बाद कॉलम और वाल के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग कभी नहीं आएगी। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मिस्त्री ने केवल और केवल एक छोटी सी गलती की थी कि कॉलम और वाल के जॉइंट पर जोड़ने से पहले कुछ इस तरीके से कॉलम की सरफेस को, यानी कि कॉलम की जो सतह होती है, उसको खुरदरा नहीं किया था। यदि इस तरीके से खुरदरा कर लेता तो ये समस्या कभी भी नहीं आती। तो यदि आप साइट पर काम कराने वाले हो, यानी कि यदि आप मिस्त्री हो, लेबर हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, तो कॉलम और वाल के जॉइंट को जोड़ने से पहले कुछ इस तरीके से कॉलम की सरफेस को खुरदरा जरूर से जरूर कर लेना। नहीं तो भाई साहब ये कुछ इस तरीके से दिक्कत आ जाएगी ना, तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सबसे पहले आप जिसका घर बनवा रहे होगे उसका जो विश्वास है आपके ऊपर से उठ जाएगा। वो यही सोचेगा कि भाई अभी घर बना नहीं तब ये हाल है, घर बनने के बाद मुझे लग रहा है ये घर गिर ना पड़े। इसके साथ साथ यदि आप किसी कंपनी में इंजीनियर हो तो आप ये मान के चलिए कि आपको साइट का कोई भी जिम्मेदारी वाला वर्क नहीं मिलेगा। और यदि आप साइट पर वर्क कर रहे हो और साइट की कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है तो आप ये लिख के ले लो कि आप अपनी पूरी लाइफ 6 से 10 हज़ार 20 हज़ार के अंदर ही निपट जाओगे। इससे ज़्यादा आपकी सैलरी कभी नहीं होगी। इसलिए भाई साहब काम ऐसा कराओ ना कि 10 लोग तारीफ करें, क्योंकि काम सभी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई 10 बात सुन के कर रहा है और किसी को 10 लोगों की तारीफ मिल रही है।
तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा भाषणबाजी मैं नहीं करना चाहूँगा। बस अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।